हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए दीपा देवानी फ्रॉम दीपशिका कॉमर्स क्लासेस साइड। बच्चों, आज ना तो मैं आपको सीए इंटर सीएस के बारे में कोई लेक्चर देने आई हूँ, ना 11th-12th कॉमर्स से रिलेटेड कोई लेक्चर देने आई हूँ। आज मैं डिस्कस करने आई हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जी हाँ बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। जैसे कि आप मेरे थंबनेल पे दिख रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से मैटर डिस्कस करेंगे वो देख लीजिए। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का नाम चेंज कर दिया गया है, पहला ये डिस्कशन करेंगे। पहला मैटर ये होगा। दूसरा मैटर क्या होगा, 5+3+3+4 का प्रोग्राम क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तीसरा मैटर हमारा ये रहेगा, स्टूडेंट को विषय चुनने की आज़ादी होगी। हाँ जी बच्चों, स्टूडेंट को अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। कॉमन एंट्रेंस के लिए कॉमन एंट्रेंस का एग्जाम किस तरीके से होंगे आफ्टर 12th के बाद जिन बच्चों के परसेंट कम रहते हैं और वो अच्छे कॉलेजों में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कॉमन एंट्रेंस के ऑफर होंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। ये सारी चीजें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बनने जा रही है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी डेवलप कंट्रीज जैसे होती जा रही है। आज तक इंडिया में जो भी एजुकेशन होता था वो बर्डन टाइप लिया जाता था। बच्चा पढ़ता जरूर था लेकिन बहुत ज्यादा बर्डन लेके पढ़ता था। लेकिन अब एजुकेशन पॉलिसी को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है। बच्चा पढ़ेगा भी लेकिन वो पढ़ेगा इस तरीके से कि उसके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट ही उसको मिलेंगे। इंटरेस्ट के सब्जेक्ट में तो बच्चा एंड ऑफ द डे बच्चे की डेवलपमेंट होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा तो कंट्री का डेवलपमेंट कंफर्म है। तो इन सब मैटरों पे हमारा सारा डिस्कशन होगा। बच्चों इस वीडियो को सब लास्ट तक देखिएगा। रीजन बिहाइंड में मात्र चंद मिनटों में आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपके पूरे के पूरे डिस्कस कर दूंगी। इसके अलावा बच्चों मैंने चैनल को जितना लाइक कर सकते हैं कर लीजिए और कमेंट्स नीचे कमेंट्स जरूर लिखिएगा। क्योंकि आपके जो कमेंट्स होंगे वो मैं कुछ टाइम में नेक्स्ट वेबिनार लेने जा रही हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उनको बुला के उनके साथ डिस्कशन करेंगे। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपली फॉर्म में समझाऊंगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स श्री रमेश निशंक जी ने कैबिनेट की बैठक के बाद 29 जुलाई को कैबिनेट की बैठक के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी। जी बच्चों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने कई मैटर बताए, उन्हीं मैटरों को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहला मैटर, हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। बच्चा, शिक्षा मंत्रालय कैबिनेट में हरी झंडी तो ये दी गई लेकिन उसी दिन से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जी हाँ, अब हमारे मानव संसाधन मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। रीजन बिहाइंड, उन्होंने कहा कि मानव कोई संसाधन या मानव कोई रिसोर्सेस नहीं है, इसीलिए अब हम इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर देंगे और शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। अब हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन, हर स्टूडेंट, हर माँ बाप, हर फ्रेंड का क्वेश्चन ये है कि मैडम ये 5+3+3+4 प्रोग्राम क्या है। इसके लिए जिस तरीके से आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं 5+3+4 का सिस्टम क्या है वो मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमारा डिस्कशन का मैटर ये है कि एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में हमारा क्या है और न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में हम 10+2 का काम करते हैं। 10+2 की हमारी स्कूलिंग होती है। 10th तक सभी बच्चे एक साथ कॉमन सब्जेक्ट्स लेते हैं। उसके बाद 11th एंड 12th में, जिसे हम +2 कहते हैं, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, 11th और 12th में हर बच्चा अपना स्ट्रीम ऑप्ट करता है। या तो वो कॉमर्स ऑप्ट करता है या पीसीएम ऑप्ट करता है या पीसीबी ऑप्ट करता है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, अगर वो बच्चा कॉमर्स ऑप्ट करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ही कॉमर्स ऑप्ट किया था, मैंने कॉमर्स ऑप्ट किया था लेकिन मेरे को हिस्ट्री में इंटरेस्ट था। अब मैं कॉमर्स ऑप्ट कर रही हूँ तो मेरे पास 3 कोर सब्जेक्ट्स थे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएस था। लेकिन मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहती थी, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि मुझे कॉमर्स के साथ हिस्ट्री नहीं मिल सकता था, क्योंकि हिस्ट्री तो आर्ट्स वालों को मिलता है।
इसके अलावा कई इंजीनियर स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन आजकल जो डेबिट और क्रेडिट हर रूटीन में चलता है, अब उन बच्चों को डेबिट और क्रेडिट जानना है तो उनको अकाउंट्स लेना होता था, लेकिन बनना तो इंजीनियर है, बनना सीए नहीं है, बनना इंजीनियर है। तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ये थी कि भैया अगर आप पीसीएम लेते हो या पीसीएम ले लेते हो तो आप अकाउंट्स नहीं ले पाओगे। इन्हीं सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाएगा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। सबसे पॉलिसी का सबसे अच्छा प्रोग्राम ये 5+3+3+4 का प्रोग्राम। इसमें 5+3+3+4 के प्रोग्राम में पहला 5 ईयर का प्रोग्राम है फाउंडेशन प्रोग्राम, तीसरा 3 सालों का प्रोग्राम है प्रिपरेटरी प्रोग्राम, अगेन 3rd ईयर का प्रोग्राम है मिडिल प्रोग्राम, और उसके बाद अगेन 4 इयर्स का प्रोग्राम है बेटा सेकेंडरी प्रोग्राम। एक एक पर आते हैं कैसा ये प्रोग्राम है। पहले इनिशिएट 5 ईयर फर्स्ट 5 ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम को 3 एंड 2 ईयर में बांटा गया। 3 इयर्स में हम लोग जिस तरीके से पहले टाइम पे मतलब इनफैक्ट आज तक इस साल भी जैसे ही बच्चा नर्सरी के बाद केजी और नर्सरी केजी और आंगनबाड़ी जैसे नॉर्मल इट मीन्स हम बोले तो प्री स्कूलिंग होती थी, एग्जैक्टली वैसे ही उसकी प्री स्कूलिंग होगी। लेकिन प्री स्कूलिंग में बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको एक्टिविटी के थ्रू, उनको स्पोर्ट्स के थ्रू, इनको अदर एक्टिविटी के थ्रू काम करवाए जाएंगे जिससे कि बच्चों के मन में इंटरेस्ट आए पढ़ने के लिए। 3 साल की प्री नर्सरी प्रोग्राम ये है हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है। फाउंडेशन की दूसरी स्टेज है फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट जगाया जाएगा, उसके लिए पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जगाया जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी के बाद फर्स्ट और सेकेंड सबके लिए इक्वल होगा। इसके बाद आते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम के बाद प्रिपरेटरी प्रोग्राम पर, जिसमें हमारा चलेगा 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास में 2 चेंजेस, बहुत मोस्ट ऑफ चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंजेस ये किया गया है कि 3rd, 4th और 5th आपकी स्थानीय भाषा, लोकल भाषा, मातृभाषा में होगा। आपका वहां पे इंग्लिश का काम नहीं होगा। इंग्लिश मात्र एक वहां पे एक सब्जेक्ट होगा, न कि इंग्लिश लैंग्वेज होगी। अभी तक हमारा 1st से लेकर 12th तक इंग्लिश एक लैंग्वेज है, न कि सब्जेक्ट है। साथ 3rd, 4th और 5th में ये इसका जो सिलेबस डिसाइड होगा वो एनसीईआरटी के द्वारा डिसाइड होगा। एनसीईआरटी के सिलेबस डिसाइड होने के बाद स्टेट्स को दे दिया जाएगा और स्टेट्स को ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चे स्थानीय भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम 6th, 7th, 8th में भी बच्चे कॉमन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ऑल ओवर इंडिया में सेम सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, लेकिन 6th, 7th, 8th में यहाँ बहुत अच्छा चेंजेस आया है। बच्चे वोकेशनल कोर्सेज को 6th, 7th स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट बच्चे अपनी इंटर्नशिप भी 6th, 7th, 8th से स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैडम इंटर्नशिप का मतलब क्या? इंटर्नशिप का बच्चा मतलब ये, जैसे एक बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसको लैंग्वेज सीखनी है, जावा सीखना है, C++ सीखना है, तो 6th, 7th, 8th से वो किसी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके क्या कर सकता है, अपनी इंटर्नशिप कर सकता है। अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल टैक्स का सीखना है, इनकम टैक्स के रिटर्न कैसे फाइल किए जाते हैं, जीएसटी का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, तो वो किसी भी सीए के अंडर में जाके अपनी इंटर्नशिप 6th, 7th, 8th में कर सकता है। हालांकि 6th, 7th, 8th में सभी बच्चों के सब्जेक्ट कॉमन होंगे, लेकिन उनको एक इंटर्नशिप का क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। आप उन्होंने बच्चों ने 6, 7, 8 तक अपना पूरा इंटरेस्ट जगा दिया, जिसको जिस फील्ड में जाना है पढ़ा कॉमन सब्जेक्ट, लेकिन इंटरेस्ट या प्लस या इंटर्नशिप से। अब बच्चा आया 6, 7, 8 के बाद 9th, अब नेक्स्ट है 4 ईयर 9th, 10th, 11th एंड 12th। बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें 2 मोस्ट ऑफ चेंजेस आए हैं और बहुत अच्छे चेंजेस हैं। 9th, 10th, 11th एंड 12th। पहला चेंज 9th, 10th, 11th और 12th में सेमेस्टर एग्जाम होंगे। मैडम ये सेमेस्टर चीज क्या है? बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, अभी तक हमारे ईयरली एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर में होता है साल में 2 बार एग्जाम होंगे। इट मीन्स 9th में आपको साल में 2 बार 6 महीने में एग्जाम देने पड़ेंगे। यही पैटर्न चलेगा 10th, 11th, 12th में।
अब दो दो बार एग्जाम देने पड़ेंगे। ये उन बच्चों के लिए बड़ी बैड न्यूज होगी जो बच्चे सिर्फ साल के आखिरी में 1 महीना पढ़ के एग्जाम देते हैं। नहीं, अब बच्चों को पूरे साल भर पढ़ना पड़ेगा, और साल भर आप पढ़ोगे तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, आपको वहां पे कुछ काम की चीजें मिलेंगी। 1 महीने में पढ़ के क्या होता है कि हम सिर्फ रट्टाफिकेशन करते हैं। तो साल में 2 बार एग्जाम होंगे, 2 बार एग्जाम होंगे। दूसरा 9th 10th 11th 12th का मेन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो नई शिक्षा पद्धति में किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है नई शिक्षा पद्धति में कि सब्जेक्ट ऑप्ट करने का ऑप्शन बच्चे के पास 9th से होगा। अभी तक हमारे पास 11th में होता है और 11th में होता है, लेकिन अब सब्जेक्ट ऑप्ट करने का ऑप्शन बच्चे के पास 9th से होगा। 9th से ही बच्चे को, अगर कॉमर्स में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट ऑप्ट करें। कॉमर्स के साथ अगर बच्चे को आर्ट्स में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, तो अकाउंट्स के साथ वो हिस्ट्री भी ऑप्ट कर सकता है। एक इंजीनियर वाले बच्चे को लगता है मुझे तो इंजीनियरिंग करना है, तो वो मैथ्स ऑप्ट कर ले। मैथ्स के साथ उसको लगता है यार अकाउंट्स भी देखना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स वर्ल्ड में एंट्री बहुत जरूरी है, बिना डेबिट क्रेडिट के तो बैंक में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, तो वो अकाउंट्स भी ऑप्ट कर सकता है। तो बच्चों 9th यहाँ स्ट्रीम को हटाकर स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट्स किया गया। आप अकाउंट्स के साथ आर्ट्स ले सकते हो, आर्ट्स के साथ फिजिक्स ले सकते हो, आर्ट्स के साथ केमिस्ट्री ले सकते हो, आर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स ले सकते हो। बहुत सारी चीजों की वैरायटी, आपको जो सब्जेक्ट इंटरेस्ट लगता है वो लो। सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्ट यही है, आप पढ़ो और इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, कभी भी बर्डन के साथ मत पढ़ो, क्योंकि आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे एजुकेशन डेवलप होगी तो कंट्री डेवलप होगी। तो 9th 10th 11th 12th में दो बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। पहला चेंजेस सेमेस्टर सिस्टम ऑप्ट किया गया है। दूसरा चेंज, आपको अपना स्पेशल मन पसंदीदा सब्जेक्ट 9th से ही ऑप्ट करना पड़ेगा। तीसरा, अगर आप कॉमर्स के साथ आर्ट्स भी लेना चाहते हो तो आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक। और सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। ये तो हुआ हमारा 12th तक गी। इसके बाद आपने 12th क्लियर कर लिया। 12th क्लियर करते करते आप 18 साल के हो जाओगे। 12th क्लियर करते करते 18 साल के होगी। आपकी स्टार्टिंग जर्नी जो 3rd ईयर तीसरे साल से स्टार्ट होगी। जब बच्चा 3 साल का होगा, 3 साल से 18 साल तक ही आपको 12th की जर्नी कंप्लीट करनी है। इसके बाद आते हैं बच्चों, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। सबसे पहले चलते हैं बच्चा ग्रेजुएशन। जिस तरीके से आपको मालूम है ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की होती है, ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल की होती है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हमारी 2 साल की होती है, ठीक। कई बच्चे ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर करते हैं, फर्स्ट ईयर करने के बाद वो नहीं कर पाते किसी भी रीजन के कारण, उनके ऊपर घर का बर्डन रहता है, कमाने का बर्डन रहता है, जो भी रहता है नहीं कर पाते। तो उनकी जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक मिस्टर एक्स है, बीकॉम फर्स्ट ईयर भी कर लिया, बीकॉम सेकेंड ईयर भी कर लिया, वो 3rd ईयर नहीं कर पाया, तो उसकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की कोई वैल्यू नहीं रहती थी। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अगर आप बीकॉम का ग्रेजुएशन प्रोग्राम, चाहे फिर वो बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, या कोई भी बैचलर डिग्री हो, उसको 4 साल में डिवाइड किया गया। और अगर आप बैचलर डिग्री का 1 साल भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको डिग्री मिल जाती है, एग्जैक्टली डिग्री, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब वो मैडम कैसे, जैसे अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप बैचलर का 3rd ईयर कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरी की पूरी डिग्री मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ अगर आप 4th ईयर भी कंप्लीट करते हो बैचलर डिग्री का तो आपको डिग्री के साथ रिसर्च होल्डर माना जाएगा। इट मीन्स अगर कोई भी बच्चा अगर अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक डाउन करता है तो पुराना जो जितना भी पढ़ा है उसकी पढ़ाई वेस्ट नहीं जाएगी। इसके साथ बच्चों 12th के बाद कई बच्चों का 12th तक नहीं पढ़ पाते, या कई मस्ती के कारण या जो भी रीजन ना हो, 12th में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। अब 12th में मार्क्स अच्छे नहीं है तो उनको अच्छे कॉलेज नहीं मिलते, अच्छे कॉलेज, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी गई है। ये अपॉर्चुनिटी ये उनके लिए ये है CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। कॉमन एप्टीट्यूड, अगर वो अपने कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में मेहनत करके अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो 12th प्लस CAD दोनों के मार्क्स का एवरेज करके आपको कॉलेजेस में एंट्री मिल जाएगी। सिर्फ 12th के बेस पे नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तक
SRCC कॉलेज है 98 से कम में एडमिशन लेता ही नहीं है। तो आप आगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आपके 12th के मार्क्स बिगड़े भी हैं, परसेंट बिगड़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैट CAD कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की हेल्प से आप अपने स्कोर अच्छा कर सकते हो। थोड़ी सी हल्की सी निराश होने वाली बात है, अब टीचरों के लिए MPhil खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी टीचर अगर टीचर बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, तो PhD करनी पड़ेगी। MCom या मास्टर डिग्री लेने के बाद वो PhD करके आपका प्रोफेसर बन सकता है। बस इतनी सी थोड़ी सी निराशाजनक बात है, हल्की सी। बाकी सारी इस स्ट्रक्चर में सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए बहुत 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 अच्छी दी गई हैं। तो बच्चों, अब मैं चाहूंगी आपकी जो जो प्रॉब्लम है, जो जो चीजें आ रही हैं आपके दिमाग में, जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स करो। मैं ट्राई करूंगी आपको रिप्लाई करने का, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करूं, जिसमें मेरे सारे एक्सपर्ट बुलाऊंगी। उनके थ्रू आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके साथ बच्चों, मेरे चैनल को जितने सब्सक्राइब कर सकते हो करो। रीजन बिहाइंड, मैं अभी आगे आने वाले कुछ दिनों में 12th का हर रोज का एक नया वीडियो और 11th का भी, इनफैक्ट CA का भी एक नया वीडियो डालूंगी, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप बिना कोचिंग किए आप वो 12th क्लियर कर सकते हो, बिना कोचिंग किए। हाँ, जिन बच्चों को लगता है कि प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, वो दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर मुझसे लाइव जुड़े। लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे फीस, उनके लिए मेरा एक सिस्टम है, मैं पूरा पढ़ाती चलूंगी। वहां पे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम करवाती हूँ। दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हल्का सा पेमेंट करके पढ़ना चाहते हैं, वो दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस के ऐप के साथ मिले। तो बच्चों, ऑल दी बेस्ट। नए नए वीडियो लेके आऊंगी मैं आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके बच्चा, बाय।